ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 579 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अनुबंधम चैम हिंसाम अनअपक्षयेष पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्ताम उच्यते। अर्थात जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। अभी भगवान तमोगुणी कार्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कार्य जिसको शास्त्रों की आदेश की अवहेलना करके किया जाता है, जिसका उद्देश्य अन्यों को या स्वयं को हानि पहुंचाना हो, दुख कष्ट पहुंचाना हो, ऐसा कार्य तमोगुणी कार्य कहलाता है। वह कार्य जो बाद में बंधन का कारण बनता है, यमराज के द्वारा नरक लोक की प्राप्ति करवाता है, वह तामसी कार्य है। ऐसा कार्य जिसको करने से हमें नरक लोक की प्राप्ति हो, वह कार्य तामसिक कार्य कहलाता है। आज लोग नरक की परवाह किए बिना, पाप और पुण्य की परवाह किए बिना मात्र और मात्र जीवन जीने के लिए जी रहे हैं। किसी व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतारने से भी पीछे नहीं हटते हैं। भक्तों, शास्त्रों के गहन अध्ययन से हम समझते हैं, पता चलता है कि एक छोटा सा कार्य किसी चींटी को भी मार देते हैं ना, उसका कर्म हमें लगता है। तो फिर आप किसी मनुष्य की हत्या करते हो, किसी पशु की हत्या करते हो, मात्र और मात्र अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीवा को स्वाद प्रदान करने के लिए या अपनी सनक पूरी करने के लिए, उस अवस्था में आपको कितने नरक लोकों में दुख और यातनाएं भोगनी पड़ेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई लोग तो इसी डर से शास्त्रों के ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि हाँ, हमसे धन लेके जाओ, दान लेके जाओ, परंतु हमें ज्ञान मत सुनाओ, भगवद गीता के सिद्धांत मत सुनाओ, ताकि हम इंद्रिय तृप्ति करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उनको कौन समझाए कि पता हो न हो, फिर भी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका दंड मिलना ही है। क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा उनको मिसगाइडेड किया जाता है, ऐसा समझाया जाता है कि जो अज्ञानता में किया जाए उस पाप को क्षमा करा जा सकता है। नहीं भक्तों, इस भौतिक जगत में भी आप देखिएगा, कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं, टिकट लेना भूल गए या पता नहीं था, टिकट लिया भी जाता है, और टिकट ले भी लिया तो आप गलती से टिकट लिया सेकंड क्लास का, प्रथम क्लास में चढ़ गए, या महिलाओं के डब्बे में चढ़ गए, विकलांगों के डब्बे में चढ़ गए। जब वहाँ पर उतरेंगे, टीसी देखेगा, पकड़ेगा और आपसे कहेगा कि आपने गलत जगह पे प्रस्थान किया था। आप कहेंगे हमें तो पता नहीं था। क्या वो टीसी छोड़ देगा? नहीं, कहेगा कि आप दंड भरिए, तब अगली बार पता चल जाएगा। जब इस भौतिक जगत की ऐसी व्यवस्था है कि गलत कार्य करने पर दंड भरना पड़ता है, तो फिर आध्यात्मिक जगत में जो भगवान द्वारा निर्देशित है, जिसका न्यायाधीश स्वयं यमराज है, क्या उस अवस्था में आपको आपके दंडों से मुक्त किया जा सकता है? नहीं। हर एक दंड का, हर एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको अनेक प्रकार की नारकीय यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। अतः आपसे निवेदन है, आपको सचेत करने के लिए कह रहा हूँ कि समय रहते संभल जाइए। और भक्तों, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जीवन में आपको जो गलत कार्य करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, अच्छे कार्य करने के लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छे कार्यों को सुखपूर्वक किया जा सकता है। अच्छे कार्यों को, जैसे आपको शराब पीने के लिए पहले तो धन कमाना पड़ेगा, अत्यधिक मेहनत करके धन कमा के शराब खरीद भी लिए, उस शराब का सेवन करेंगे, समाज में आपका नाम खराब होगा, इज्जत खराब होगी। शराब पीकर जब घर पे लौटेंगे तब अपने पत्नी के साथ झगड़ा करेंगे, बच्चों के साथ झगड़ा करेंगे, परिवार के साथ गलत प्रभाव पड़ेगा। आपके बच्चे भी आपको देखकर शराब पीना सीखेंगे। पहला आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, दूसरा आपका धन खराब हुआ, तीसरा आपका परिवार में झगड़ा हुआ, परिवार खराब हुआ, चौथा समाज में आपका अपयश हुआ। हर एक तरीके से देखा जाए तो हानि ही हानि है। दूसरा, मांसाहार करने के लिए पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि धन अधिक देकर मांस खरीदे, या फिर किसी पशु को मारने के लिए आपको अधिक मात्रा में धन देना होगा।
उस अवस्था में आपको शरीर को भी हानि पहुंचती है। तामसिक रजोगुणी प्रभाव से बुद्धि है वो दिमाग गर्म रहता है। उस अवस्था में आप परिवार से हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेंगे, अपने मित्रों से झगड़ा करेंगे और कभी कभी इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि अपने जीवन का ही अंत कर देते हैं। ऐसे हर एक गलत कार्य की, भले वो स्त्री संग हो, नशा करना हो, जुआ खेलना हो, जुआ खेलने में भक्तों बहुत धन कमा के जुआ खेलने के लिए पास में पैसा आता है, जुआ खेलने में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पूरा परिवार और घर को ही बेच देते हैं। युधिष्ठिर महाराज के दृष्टांत द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया कि आप कितने ही विवेकवान क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही धर्मशील क्यों ना हो, परंतु अगर जुआ खेलने बैठ गए तो द्रौपदी तक को दांव पर लगाकर यह दर्शाया कि पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पूरा घर बाहर समाप्त होकर वन में जाना पड़ेगा पांडवों की भांति। फिर भी नहीं समझे तो हमारी बुद्धि को ऊपर तरस आएगा भक्तों। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक कार्य करते हुए, कृष्ण भक्ति करते हुए मंदिर में जाएंगे वहां प्रसाद मिल जाएगा, कहीं जाएंगे वहां मान सम्मान मिलेगा, घर में अच्छे संस्कार आएंगे, भगवत गीता और भागवतम के आधार पर बच्चों को जीवन जीने की राह मिलेगी। और जब भगवत गीता के आधार पर जीवन जिएगा बच्चा, निश्चित रूप से जीवन के सिद्धांतों को सीखेगा और जीवन में आने वाली हर एक समस्या का सामना डट कर करेगा। कभी जीवन में छोटे से अंकों के माध्यम से हो या किसी के अपयश के माध्यम से हो, किसी द्वारा की गई बुराई से वो हताश निराश होकर जीवन का अंत नहीं करेगा। अर्जुन की भांति अर्जुन भी पहले संन्यास लेकर वन में जाने की बात कर रहा था, परंतु जब भगवत गीता के ज्ञान को सुना तब वो उठकर खड़ा हुआ और यूं घमासान युद्ध किया कि जीवन में विजय हुआ। आज भी हम अर्जुन का नाम लेते बड़े गर्व से लेते हैं। अतः भक्तों, आपके हाथ में कि आप कौन सा जीवन सुनना चाहते हैं, कि अपने जीवन को बर्बाद करने वाला, अपने परिवार को तबाह करने वाला जिसमें मात्र और मात्र दुख और कष्ट ही है, या दूसरी तरफ कृष्ण भावना भावित जीवन जिसमें प्रारंभ में भी सुख है, मध्य में भी सुख है और अंत में भी सुख है और मृत्यु के बाद तो सुख ही सुख है। पहला है हिंसा, जो धर्म का नाश करने वाला होता है और दूसरे जीवों को कष्ट देता है। हिंसा, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो हिंसा करने में हमेशा उतारू रहता है और जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाला है, दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला है और धर्म का नाश करने वाला है। आज आप देखिए अनेक प्रकार के न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं, उद्देश्य अन्यों को हानि पहुंचाना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं लोग वैसे ही मर रहे हैं, क्यों अधिक संख्या मारने वालों की बढ़ा रहे हो, उससे लाभ क्या होगा, कुछ नहीं। आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है। अन्य जीवों को मारने में भी कहते हैं अगर हलाल करके मारेंगे ना तो उसको जन्नत मिलेगी, यहाँ उसका अधिक लाभ मिलेगा। अरे बेचारे किसी जीव को दुख देकर कष्ट देकर मार रहे हो, उस मात्रा में कभी अपने हाथ पर छुरी घुमाकर देखो कि जन्नत मिलती है कि दर्द होता है। वो तड़पता है, रोता है, बिलखता है, आंखों से अश्रु बहते हैं, लिटरली उस पशुओं के आंखों से आंसू बहते हैं। उसकी करुणा को कौन सुनेगा भक्तों? और फिर सोचते हैं कि ये हम बलि चढ़ाकर हमें जन्नत मिलेगी, खाक जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगा, वहां पर पीटा जाएगा कोड़ों से। वही पशु जिसको आज मार रहे हैं वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और कहते हैं हमें तो जन्नत मिलेगी। किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को यह सोचकर मारते हैं कि ये तो काफिर है, उसको मारने से बोलते तुम्हें जन्नत मिलेगी। किसी अन्य धर्म गुरुओं के द्वारा मिसगाइडेड किया जाता है, मात्र और मात्र जिहाद फैलाने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु का मोहरा बनाया जाता है और सोचते हैं कि उनको मारने से उनको जन्नत मिलेगी। अरे जिस इस भौतिक जगत में रहते हो, दुख का कारण बन रहे हो, उसको तुम मृत्यु के बाद जन्नत की आशा रखते हो। पीटा जाएगा, मारा जाएगा, घसीटा जाएगा, रोग बिखलोगे और फिर सोचोगे कि उस समय अगर ऐसा नहीं किया होता तो। एक सामान्य मनुष्य की भांति भी व्यवहार नहीं करे और स्वयं के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि नरक से बच जाएंगे और सोचते हैं कि नरक किसने देखा है। जब नरक के पार्षद दिखेंगे ना तभी सब कुछ याद आ जाएगा, नानी भी याद आ जाएगी। दूसरा है पौरुषम, जिसे जबरदस्ती किया जाता है। पौरुषम अर्थात स्वयं को भी कष्ट देने। आप देखिएगा कोई कोई लोग कानों में होल कर देते हैं, यहाँ पे होठ में होल करके कुछ बाली पहनते हैं, कोई नाक में, कोई यहाँ पे पूरे कान को, ऐसे अनेक प्रकार की। यहाँ कोई तो ऐसे तांत्रिक होते मुंह में सरिया डाल देते हैं। कभी अंगारों पर चलना है, पानी के ऊपर चलने के लिए बहुत तपस्या करना। आप देखिएगा कि कोई कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर बैलों को छोड़ा जाता है
उसको पकड़ने के लिए कुछ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और अब कई पुरुष लोग उसको पकड़ने के लिए आते हैं। कई बार बैल मारता है, गिरते हैं, पटकते हैं, पांव तले भी आते हैं, फिर भी ऐसा कार्य करते हैं। कभी आग के ऊपर से चल के जाना है, कई जगह तो सो जाते हैं, उसके ऊपर से बैल चलते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो मात्र और मात्र तमोगुण में ही किए जा सकते हैं। वृकासुर का दृष्टांत आता है भक्तों, जिसने अपने शरीर का प्रत्येक अंग का मांस काट काट कर यज्ञ में अर्पण कर रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। रावण अपने 10 सर काट कर यज्ञ में अर्पण कर दिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, फिर भी लंका हाथ से चली गई। और दूसरी तरफ विभीषण को देखिए, रावण ने 10 सर काट के अर्पण किए थे परंतु लंका नहीं बसा पाया, और दूसरी तरफ विभीषण ने मात्र एक सर भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरणों में झुका दिया और वो लंकापति बन गया, लंकेश बन गया। यह है भक्ति की शक्ति। हम अज्ञानता के कारण इतना दुखदायक कष्टमय रास्ता चुनते हैं जिसमें मात्र और मात्र कष्ट है, परंतु दूसरी तरफ भक्ति का रास्ता इतना सरल है, इतना आसान है, जिसमें मात्र हमें कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके भक्ति में जहां लोगों से मान सम्मान जिसकी भी आशा अपेक्षा है वो सब मिलेगा। हालांकि जो जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता जाएगा इन सारे के सारे अनर्थों से वो मुक्त होता हुआ शुद्ध सेवक की भांति सेवा करेगा। परंतु कोई भी कामना क्यों ना हो, अगर कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी ना, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ध्रुव महाराज का दृष्टांत भक्तों, ध्रुव घर से निकला था अपने पिता राजा उत्तानपाद के पिता मनु महाराज से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लेकर, परंतु जब श्री कृष्ण को सामने देखा तब कहता है कि हे भगवान, मैं तो घर से निकला था कांच के टुकड़ों को एकत्रित करने के लिए, परंतु सामने हीरा पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरी सारी की सारी आशा अभिलाषाएं जाती रही। तो भक्तों, जीवन में कोई भी आशा आकांक्षा भले भौतिक इच्छा भी क्यों ना हो, उसे लेकर श्री कृष्ण के पास जाइए और भगवत भक्ति में रमण कीजिए, वो सारी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। याद रखिएगा, ध्रुव महाराज को भी साम्राज्य मिला था, और 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 36,000 साल तक एक सत्र राज करने का। आज के नेताओं को 5 साल तक सरकार में बने रहने के लिए एड़ी छोटी की जोर लगाना पड़ता है। कई जगह बेचारों को जूतों की माला पहनाई जाती है, कई जगह अनेक प्रकार के अपशब्द सुनने पड़ते हैं, पांव दबाने पड़ते हैं, हाँ जी करना पड़ता है, फिर भी कुर्सी मिलती कि नहीं वो समय बताता है। परंतु दूसरी तरफ श्री कृष्ण की भक्ति करने से ध्रुव महाराज को 36,000 साल तक एक सत्र राज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरा है अनअपक्ष, अन्य किसी की परवाह के बिना किया जाता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कोई भी कार्य करते समय दूसरों की परवाह नहीं करता है, ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करता है जिसमें हो सकता है अन्यों से उपेक्षा का पात्र बने, परंतु उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नशा करके कहीं नालियों में पड़ा रहता है, लोग देखते हैं, उपहास उड़ाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। शास्त्र और समाज की परवाह किए बगैर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, शास्त्र क्या कहते हैं उसके ठीक विपरीत। आप देखिएगा, जगाई और मदाई वो भी शास्त्र पढ़ते थे, परंतु यह जानने के लिए कि शास्त्र में कौन से अपराध करने के लिए मना किया गया है, और वो सारे के सारे अपराध करते थे। ये अपराध रह गया, ये भी कर दिया, ये रह गया, ये भी कर दिया। परंतु फिर भी जब महाप्रभु की कृपा हुई, महाप्रभु की शरण में गए भक्तों, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो भी भक्त बन गए। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है भक्तों। जब भी भगवान के मंदिर में जाए, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हम इस भौतिक जगत के अज्ञानी जीव हैं, जगाई और मदाई का आपने उद्धार कर लिया, हम भी उनके ही पथ प्रदर्शक हैं, हमने भी अनेक प्रकार के पापों को किया है, भले अपने स्वयं के पापों को स्वीकार करने में कुछ झिझक हो, परंतु हम भी उनसे बड़े पापी हैं, अतः हम पर कृपा कीजिए। जब आपकी कृपा होगी निश्चित रूप से महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और जब महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी भक्तों, जीवन में और कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहेगा। आज अनेक धर्म और संप्रदायों का निर्माण भी तथाकथित धर्म गुरुओं की इच्छा अनुसार ही हो रहा है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। तमोगुण में भक्तों कई दृष्टांत लिए जा सकते हैं। आज आप देखिए, दिन प्रतिदिन अनेक धर्म संप्रदायों का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें वो लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से तथाकथित ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके अनुयायी पथ भटके हुए शास्त्रों के ज्ञान को निरर्थक मानते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरी किससे बात हो रही थी, रामपाल के शिष्य थे, कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनको तो अभी बहुत प्रगति करना बाकी है। आप तो भी बोले काल के मोह, काल के प्रभाव से भी मुक्त नहीं हुए हैं।
क्योंकि राम और कृष्ण है वो तो एक सामान्य मनुष्य है, और आपको तो अभी सदगुरु की कृपा, जब रामपाल की कृपा प्राप्त होगी ना तभी आपको मुक्ति मिलेगी। मैं सोचा जो व्यक्ति स्वयं जेल में बैठा है, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को भौतिक कुछ उद्दंग करने के कारण जेल में बैठा है, वो तुमको इस भौतिक जगत से क्या मुक्त करेगा। सामान्य से विचार करने वाली बात है कि हम इस भौतिक जगत एक जेल के रूप में, माया के रूप में है, इसको पार करके भगवत धाम जाना है हमें, और उसको पार करने का तरीका है हरि नाम। और जो व्यक्ति स्वयं जेल में बैठा है, साधारण भौतिक दृष्टांत ले लीजिए, अगर हमें जेल में चले गए किसी कारणवश, तो वहां से मुक्त होने के लिए या तो उसके जेलर होंगे उनकी, या किसी बाहर बैठे व्यक्ति की गवाही की आवश्यकता होगी। जो स्वयं जेल में कैदी बैठा है उसकी सहायता से कैसे मुक्त हो सकेंगे, परंतु उनको अज्ञानता के कारण ऐसा दिमाग में भर दिया गया है कि वो समझ नहीं पाते और उसको अपना पथ प्रदर्शक समझकर उनके शरण में जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसे लोगों को ज्ञान प्रदान करें। हमने उनको बहुत तर्क किए कि भगवत गीता के आधार पर जियो, परंतु वो कहते हैं भगवत गीता में भी यही सिद्धांत है। मतलब एक श्लोक तो उठाकर दिखाओ जिसमें श्री कृष्ण को कहा हो कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कही। वो कहते हैं भगवत गीता तो काल ने कही है, ज्ञानदाता ने कही है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कहते ओम का उच्चारण करने से ये होगा वो होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं सबका प्रभु हूँ। पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सबका माता पिता परम पिता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ। फिर भी वो लोग श्री कृष्ण को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, एक सामान्य व्यक्ति की संज्ञा देते। कहते गीता काल ने कही है। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, तो क्या और भक्षण करने वालों में काल हूँ। तो काल ने कैसे कही? फिर तो आप कहेंगे वृक्ष ने कही है, पशुओं में सिंह ने कही है। नहीं, वो भगवान की विभूति है, परंतु वो अज्ञानता बस समझ नहीं पाते हैं। अतः भगवान से प्रार्थना करते कि ऐसे लोगों को विवेक प्रदान करें, सद्बुद्धि दे। और जो मोह के कारण किया जाता है ऐसा कार्य तमोगुण में कहलाता है। जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, उसे सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं रहता, भले और बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता है, उस अवस्था में वो मोहित होकर किया जाने वाला कार्य तमोगुणी कहलाता है। गीता 2.62-63 में भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जब व्यक्ति को मोह हो जाता है तो उस अवस्था में उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन होना स्वाभाविक है। वेदांत पढ़ने वाले एक व्यक्ति विद्यार्थी का दृष्टांत आता है भक्तों। एक प्रभु जी बता रहे थे कि तमोगुण कितना हैवी होता है तो व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। वेदांत पढ़ने वाला एक व्यक्ति वेदांत पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी रहा था। और सिगरेट पीते वो प्रभु जी ने पूछा कि आप वेदांत पढ़ रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं? बता कि हम इसको तमोगुण में नहीं मानते हैं, हम इसको सत्व गुण में मानते हैं। तमोगुण की प्रधानता देखिए, सिगरेट पीना स्वाभाविक नन्हा सा शिशु भी जानता है कि बुरा है, शरीर के लिए हानिकारक है, और वो वेद पढ़ने वाला वेदांत पढ़ने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। उसके विवेक की आप समझ सकते हैं कि कितना विवेकवान होगा, क्या स्थिति रही होगी उनकी। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के उपरांत यमराज को देना होता है, यमराज के दूतों को देना पड़ेगा। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय उद्देश्यों का विनाश होता है। उत्तरदायित्व नहीं लेने वाले कर्म शास्त्र के आदेश की अवहेलना करने जैसे हैं। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। और ऐसा कर्म हिंसा करने पर उत्तरदायी होता है, उतावला होता है, और ये समाज के लिए विनाशकारी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म है वो तमोगुण के फलस्वरूप होता है, और ऐसा उत्तरदायित्व से हीन कर्म है वो
मोह के वश में आकर उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। इस भाव से किया जाने वाला प्रत्येक कार्य मोहवश होता है। मोह में वसा व्यक्ति, भगवत गीता प्रमाण भक्तों 62-63 जिसमें मोहित हुआ व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है और उस अवस्था में अक्सर गलत राह पर निकल पड़ता है, जो उसके और समाज के दुख का कारण बनता है और वो तमोगुण में किया जाने वाला कार्य कहलाता है। अतः किसी भी कार्य को भक्त शास्त्रों के मार्गदर्शन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में, गुरु, साधु और शास्त्र, इन 3 प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, जो हमें अनेक प्रकार के संकटों से, अनेक प्रकार के कष्टों से, जीवन में आने वाली समस्याओं से, जो अभी हमें नहीं दिख रही है, परंतु जब इस स्थिति का सामना होगा तब निश्चित रूप से ऐसे भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ेगा और उस तबाही से हमें बचाया जा सकता है जब हम भक्तों का मार्गदर्शन लेंगे और भगवत गीता का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।